everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स एंड दिस इज़ द पार्ट 4 वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में सबसे पहले एक्टिविटी 6 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम मैग्नेट की तरह कंपास बनाना सीखेंगे। सेकेंड, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड, अ फ्यू कॉशंस यानी अगर आपके पास मैग्नेट है तो आपको उसके लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, इन्हें जानेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 6, इस एक्टिविटी में हम एक कंपास बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको एक पॉट चाहिए, कुछ वाटर चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए, एक आयरन नेल चाहिए और एक कॉक चाहिए। पिछली वीडियो में जिस तरह से एक आयरन के पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट किया था, ठीक उसी तरह से इस आयरन के नेल को आपको मैग्नेटाइज करना है यानी मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए इस आयरन के नेल को इस मैग्नेट पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर रब करिए। ध्यान रखिए कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। 30 से 40 टाइम्स आपको रब करना है जिससे ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैग्नेटाइज एन आयरन निडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। नाउ insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. Let the cork float in water in a bowl in a tub. Make sure that the needle does not touch the water. Figure 13.12। इस आयरन नेल को मैग्नेट से मैग्नेटाइज करने के बाद इस कॉक के ऊपर वाले पार्ट में इसको इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद किसी पॉट में वाटर लेने के बाद इस तरह से इसे फ्लोट कराना है और ये ध्यान रखना है कि इसमें लगी हुई जो आयरन नेल है वो वाटर से टच ना करे। योर कंपास इज़ नाउ रेडी टू वर्क। इस तरह से बना हुआ आपका कंपास वर्क करने के लिए रेडी है। इस तरह से बना हुआ ये कंपास इस कंपास की तरह आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वर्क ठीक इसी कंपास की तरह करेगा। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉक इज़ फ्लोटिंग। रोटेट द कॉक विथ द निडल फिक्स्ड इन इट in different direction. Note the direction in which the needle points when the cork begins to float again without rotating. Does the needle always point in the same direction when the cork stop rotating? सबसे पहले आपको इस निडल की इस आयरन नेल के डायरेक्शन को नोट करना है। उसके बाद इसको डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर देना है और रोटेट करने के बाद हर बार आपको ये देखना है कि क्या निडल का जो पॉइंट है एक ही डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है या फिर अलग अलग डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा है। उसके बाद आपको इसके डायरेक्शन को फिर से नोट करना है। इस तरह से बने हुए कंपास में लगी हुई ये आयरन नेल का जो रेस्ट पोजीशन होगा हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगा क्योंकि इसमें लगी हुई आयरन की नेल मैग्नेटाइज्ड है और मैग्नेट का हमेशा रेस्ट करने का जो पोजीशन होता है, डायरेक्शन होता है, वो नॉर्थ और साउथ होता है। इसलिए इसमें भी लगी हुई नेल का डायरेक्शन इस कंपास की तरह नॉर्थ और साउथ होगा। इस तरह से हमने देखा कि आप घर पर ही इजीली इस तरह का एक कंपास बना सकते हैं और डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं इस कंपास की तरह। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन की मीनिंग होती है आकर्षण यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना और रिपल्शन की मीनिंग होती है प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को डिसलाइक करना। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट। अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझने के लिए चलिए एक और इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। इसके लिए आपको 2 टॉयज़ कार लेनी है और एक पर ए लिख करके लेबल लगा देना है और दूसरे पर बी लिख करके लेबल लगा देना है। Place a bar magnet on top of each car along its length and fix them with rubber band. Figure 13.13। इसके बाद आपको 2 इस तरह से बार मैग्नेट लेना है और उसको कार के टॉप पर रख करके रबर बैंड से इस तरह से फिक्स कर देना है। इन कार ए, कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स इट्स फ्रंट। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। नाउ प्लेस द 2 cars close to one another. Figure 13.13। What do you observe? अब आपको कार ए में मैग्नेट को इस तरह से रखना है कि उसका साउथ पोल कार के फ्रंट की तरफ रहे और कार बी में
मैग्नेट को इस तरह से रखना है कि उसका नॉर्थ पोल कार के फ्रंट की तरफ रहे। यानी कार ए और कार बी में आपको मैग्नेट को इस तरह से फिक्स करना है कि दोनों के अपोजिट पोल एक दूसरे के फ्रंट पर रहें, सामने रहें। ऐसा करने पर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डू द कार रिमेन्स एट देयर प्लेसेस, डू द कार रन्स अवे फ्रॉम ईच अदर, डू दे मूव टूवर्ड ईच अदर एंड कोलाइड्स। कार ए और कार बी को एक दूसरे के पास लाने पर क्या ये एक ही स्थान पर रहती हैं, अपनी जगह को, प्लेस को चेंज नहीं करती हैं, या फिर ये एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर आगे बढ़ करके एक दूसरे से टकरा जाती हैं? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 13.3। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 13.3 में लिखना है। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रेयर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी। फिगर 13.14। डू दे मूव एज बिफोर, नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ। अब आपको कार ए की पोजीशन को चेंज करना है। इसके फ्रंट वाले पार्ट को पीछे साइड ले जाना है और इसके रेयर पार्ट को यानी पीछे वाले पार्ट को आगे की तरफ ले जाना है, जैसा कि फिगर 13.14 में शो हो रहा है। इसका पीछे वाला जो पार्ट था वो इधर हो गया है और इसका फ्रंट वाला पार्ट इधर पीछे हो गया है। इस तरह से इन मैग्नेट्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। जब कार को इस तरह से रखा गया था तो यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने थे। इस तरह से पोजीशन को चेंज करने पर यहाँ पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के फ्रंट पर है। इस कंडीशन में क्या इन दोनों का मूवमेंट पहले की तरह होगा, यानी इन कार्स की तरह होगा? इसे भी आपको टेबल में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट, प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस। अब आपको इस कार को इस कार के पीछे साइड ले जाना है और इनके मूवमेंट के डायरेक्शन को नोट करना है। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार विथ देयर रेयर साइड्स फेसिंग ईच अदर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस। यानी थर्ड केस में आपको ब्लू कार को रेड कार के पीछे लाना है। ऐसे करने पर इनके जो पोल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी यहाँ पर भी साउथ पोल है और यहाँ पर भी साउथ पोल है। अब इनके मूवमेंट के डायरेक्शन को नोट करना है और लास्ट केस में इस कार के डायरेक्शन को ही मूव कर देना है, यानी इसका रेयर और इसका भी रेयर एक दूसरे के सामने होने चाहिए। इस केस में यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। इस कंडीशन में भी इनके मूवमेंट के डायरेक्शन को आपको नोट डाउन करना है। चलिए अब टेबल 13.3 को फिलअप कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में पोजीशन ऑफ कार लिखा हुआ है और सेकंड में आपको इनके मूवमेंट को राइट डाउन करना है। चलिए अब कार के फर्स्ट एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। फ्रंट ऑफ आ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, यानी ये वाली कंडीशन, यहाँ पर दोनों कार का फेस एक दूसरे के सामने है। इस कंडीशन में इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मूव टूवर्ड। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, यानी इन दोनों कार्स का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ होगा। सेकेंड केस है रेयर ऑफ आ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, यानी ये कंडीशन, यानी कार ए का पीछे का हिस्सा कार बी के फ्रंट की तरफ रखना है। इस केस में यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे को ये रिपल करेंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। तीसरे केस में कार ए प्लेस्ड बिहाइंड द कार बी, यानी इस वाले कार को इस कार के पीछे रखना है। इस केस में कार बी का साउथ पोल कार ए के साउथ पोल के सामने होगा। इस केस में भी सेम पोल एक दूसरे के फ्रंट पर हैं, यानी ये एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक दूसरे से ये कार दूर जाएंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अवे फ्रॉम ईच अदर। लास्ट केस में रेयर ऑफ कार बी फेसिंग रेयर ऑफ कार ए, यानी दोनों कार का पीछे का हिस्सा एक दूसरे के सामने होगा। इस केस में एक कार का साउथ पोल दूसरी कार के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, इसलिए ये दोनों कार एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मूव टूवर्ड्स। What do you find from this activity? Do two similar poles attract or repel each other? What about opposite poles? Do they attract or repel each other? इस एक्टिविटी से आपने क्या फाइंड किया, आपको क्या पता चला? क्या दो सिमिलर पोल्स अगर एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल्स करते हैं, या फिर दोनों अपोजिट पोल्स जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपल करते हैं?
इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले चलिए अट्रैक्शन और रिपल्शन को समझ लेते हैं। अट्रैक्शन, व्हेन टू अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स आर क्लोज दे अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से क्लोज होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन होता है। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। रिपल्शन, व्हेन लाइक पोल्स आर पुश्ड टुगेदर देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। जब लाइक पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं या उन्हें एक दूसरे के सामने पुश किया जाता है, तो उस केस में इनके बीच में रिपल्शन होता है, यानी रिपल्शन का फोर्स लगता है, जैसा कि इस कंडीशन में दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों पोल्स एक जैसे हैं, यानी साउथ और साउथ हैं, इसलिए इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों पोल्स सेम है, यानी नॉर्थ और नॉर्थ है, इसलिए यहाँ पर भी रिपल्शन हो रहा है। द रूल्स फॉर मैग्नेट्स इज़ दैट लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। इस तरह से हमने देखा कि जब दो अपोजिट पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और इसी तरह से जब दो सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो उस केस में रिपल्सन होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाय वन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट नियर इट। मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को आप मैग्नेट को इस तरह से हैंग करके, सस्पेंड करके भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दूसरा मैग्नेट लेना पड़ेगा और उसके पोल्स को इस मैग्नेट के पोल से टच करके बारी बारी से देखना है। एक बार नॉर्थ पोल को टच करके देखना है और दूसरी बार साउथ पोल को टच करके देखना है। अगर ये दोनों पोल्स सेम है तो यहाँ पर रिपल्सन होगा, और अगर ये दोनों पोल्स अपोजिट हैं, यानी एक नॉर्थ और दूसरा साउथ है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब बुझो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता है। बुझो हैज़ दिस क्वेश्चन फॉर यू। What will happens if a magnet is brought near a compass? यानी अगर इस कंपास के पास एक मैग्नेट को लाया जाए तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्योंकि कंपास की जो ये निडल है ये भी मैग्नेटाइज्ड है, यानी इसमें एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल होता है। जब इन दोनों का पोल्स एक जैसा होगा तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जब पोल्स इनके अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस कंडीशन में ये कंपास डायरेक्शन को शो नहीं करेगा, करेक्ट डायरेक्शन को नहीं बताएगा। चलिए इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, अ फ्यू कॉशंस, यानी मैग्नेट्स के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टी इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड आर ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। फिगर 13.15। आल्सो मैग्नेट बिकम्स वीक इफ़ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। यानी मैग्नेट को अगर आप इस तरह से हीट करते हैं, किसी हैमर से इसके ऊपर मारते हैं या ऊंचाई से इसे गिरा देते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी लूज़ होती है, यानी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वीक हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। They must be separated by a piece of wood, while 2 pieces of soft iron should be placed across their ends. बार मैग्नेट्स को सेफ रखने के लिए इनके अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के साथ रखना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक वुड का पीस लगाना चाहिए और कॉर्नर पे आयरन का सॉफ्ट पीस भी लगाना चाहिए। फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड केप्ट अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। अगर हॉर्स शू मैग्नेट है तो उसके कॉर्नर्स पे इस तरह से एक आयरन का पीस लगाना चाहिए, जिससे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर सकें। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर्स। इसके साथ ही साथ जिन डिवाइसेस में मैग्नेट लगा हुआ हो उनसे मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, जैसे कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर कंप्यूटर, जिससे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक ना हो। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।